गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपका समझाने वाला हूँ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 15 सेकंड टर्म में जो आने वाला है। इसके अंदर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, अच्छा मैं आपको इसके बारे में पहले इंट्रो बता दूं क्या है कि चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या है? हिंदी में कहते हैं प्रायिकता और इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसके अंदर होता क्या है, पहले मैं आपको इसमें एक दो चीजें और बताता हूं। जैसे कि प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना। मान लीजिए आज बारिश होगी या नहीं, या सिक्के को उछाला जाता है, टीम जीतेगी, मतलब दो टीम है, किस टीम ने हेड मांगा किसने टेल मांगा वो उस बात पर डिपेंड करता है। अब कौन सी टीम की बल्लेबाजी की मौका मिलेगा और किस टीम को बल्लेबाजी का मौका ना करके फील्डिंग का मौका मिलेगा, तो ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं। तो ये हमें संभावना बताती है, संभावना शो करती है। तो ये प्रोबेबिलिटी से हमें बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर जो आपको जाननी है, समझनी, वो क्या कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कभी भी क्या 0 से कम नहीं होगी। मतलब मैं लिख रहा हूं, देखो आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट लिख देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो प्रायिकता है किसी भी इवेंट की, किसी भी कंडीशंस की या किसी भी स्थिति की, तो वो कभी भी 0 से कम नहीं होगी। 0 से कम मतलब -1, -1.25 या -9 या -100, माइनस में कभी नहीं होगी। नेगेटिव 0 से कम मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी चीज, 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, जैसे कि 1.01 या 1.0001 या 1.25 ये, या 2.57 या 100.25, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं आ सकती। दूसरी सबसे बढ़िया, अगर प्रतिशत में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है 100% तक तो ठीक है। 100 से ऊपर होते, जैसे 101%, तो इसका मतलब वो भी, ये कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। या 100 की जगह 108 है तो भी वो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये जो सिचुएशन, जो स्थिति यहां पे मैंने लिखी हुई है, उसमें ये आपको बताया गया, समझाया गया कि इन स्थिति में, इन कंडीशंस में प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें और नोट कर लें इनको। स्थिति में हर क्वेश्चंस में फॉर्मूले अलग अलग लिखवाते हैं सभी, लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, एक ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे और सभी में वही फॉर्मूला लगा देंगे, इसके अलावा दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक फॉर्मूला और आपको बता दूं जो सर्वमान्य है, सबके लिए, सभी जगह जरूरी है। पीई किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस पीई नॉट किसी भी घटना के नहीं वाली स्थिति में हमेशा 1 होती है। जैसे कि मान लीजिए घटना के घटने की और ना घटने की, दोनों की मिला के क्या होगी? 1। जैसे कि मान लीजिए अगर आज बारिश होगी, संभावना है, अगर हो गई तो, और नहीं हुई तो ऑलवेज क्या होगा? 1। दोनों बातें हो गई। ऐसे ही हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको पुट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें लगने वाले हैं फॉर्मूले, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और मेरे को आपको बतानी थी कि पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी पॉसिबल इवेंट की हमेशा 1 होती है। अगर किसी भी घटना के घटने की या होने की, सूरज निकलेगा ही निकलेगा, रात को चांद निकलेगा लेकिन अमावस्या में नहीं निकलेगा, तो दोनों स्थितियां हैं। लेकिन सूरज रोज निकलेगा, सूरज का काम निकलना है, तो इसका मतलब उसको जो हमेशा वास्तविक ट्रुथ है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अच्छा, जो संभव ही नहीं है कि मान लो आप कहने लगो रात को सूरज निकलेगा, क्या पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो होती है, घटना की जो इम्पॉसिबल की होती है, मैं लिख देता हूं इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है? ऑलवेज 0। क्या होती है? 0, 0। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और इन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे
तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन से डायरेक्टली ना पूछ के 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो संभव है उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, जो असंभव है उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स ए बाउंड्री 6 times out of 30 balls. She plays find the probability that she did not hit a boundary. इंग्लिश में, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और प्रायिकता एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चन को पढ़ के सीधा आंसर दे सकते हैं। एमसीक्यूज टाइप में से होते हैं, देखते ही क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है कि इसका ही आंसर होगा, तो हम उस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ समझना क्या जरूरी है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है और लिखना क्या है, क्योंकि अब जो पेपर आएगा सेकंड टर्म में वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको रिटर्न में या लिख कर आपको उसको देना होगा, तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न के तरीके से देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, और फिर क्वेश्चन को समझकर करते हैं। इसने कहा सबसे पहले देखिए टोटल बॉल्स कितनी है। सबसे कोई भी क्वेश्चन है प्रायिकता के अंदर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। हमने देखा 30 बॉल्स है, कितनी बॉल्स है, 30 बॉल्स, 30 गेंदे, इंग्लिश में लिख देता हूं गेंदे और हिंदी में बॉल्स, ठीक है, इंग्लिश में बॉल्स हो गया, हिंदी में गेंदे हो गया। अब दूसरी बात है, उसने कहा चौका मारा, हिट अ बाउंड्री, चौका मारना, कितनी बार चौका लगाया उसने, 6 times, 6 बार, कितनी बार, 6 बार चौका मारा। तो मतलब ये हुआ बाउंड्री को उसने 6 times हिट किया, तो आपने देखा 6 बॉल पे, कितने बॉलों पर, 6 बॉलों पे 6 बार हिट हुई है बाउंड्री, 6 बॉलों पे चौका लगा। बाकी अब कितनी बॉलों पे चौका नहीं लगा, चौका ना मारना। तो यहां पर देखो चौका ना मारने के लिए डोंट हिट बाउंड्री। जब बाउंड्री को हिट नहीं किया तो टोटल 6 बार तो उसने हिट किया है, और 30 में से माइनस करेंगे, 30 - 6 = 24 टाइम्स, 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है। अच्छा एक चीज और इसमें बताना, मैं समझा देता हूं आपको। यहां पे हम इसे ई मानेंगे क्योंकि ये इवेंट है जो चौका ना मारना, और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की। तो तरीका क्या कहता है, फॉर्मूला लिखिए पीई, उस जो इवेंट हुआ उसकी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल विप्रयोगों की संख्या। पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। मतलब आप यहां देखें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये हिंदी वाला लिख लेंगे, और जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश वाला लिख लेंगे फॉर्मूले में यहाँ पे। तो ये प्रायिकता में निकालनी होगी कि जो परिणाम हुए, तो कुल जो ई के अनुकूल परिणाम है वो कितने, 24, और कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, या कुल परिणामों की संख्या कहो, या यहां लिख देता हूं कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, 30। तो 24/30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5। तो P प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी, 4/5। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन।
कि क्रिकेट मैच में जो महिला बल्लेबाज ने 6 टाइम्स बाउंड्री हिट की थी उसमें से 24 टाइम्स बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो 24 और टोटल कितनी बॉल्स थी 30। तो 6 से जब हम डिवाइड करें 6 4 जा 24, 6 5 जा 34/5 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या 2, 1 और 0। तो जिनमें 2 संख्या है लड़कियों की, वो कितने परिवार है 475 475। जिनमें लड़की की संख्या 1 है उसमें कितने परिवार है 814 814। और जिसमें कोई लड़की नहीं है इसका मतलब वहां पे लड़के हैं। जब लड़की नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़के हैं, बॉयज है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें कि लड़कों की संख्या क्या होगी, या कोई लड़की ना हो उसकी संख्या क्या होगी। तो स्पेशली आपको थर्ड वाला ऑप्शन पे खास ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें ये घुमा के पूछा जरूर जाता है कि 0 लड़कियां तो कोई लड़की नहीं मतलब, या फिर जब कोई लड़की नहीं तो क्या होगा लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों के होने की प्रायिकता क्या होगी। 15 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded: number of girls in families 210, number of families 475, 814, 211। तो यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात की इसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की ना हो। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स एंड नो गर्ल्स। तो इसमें आपको किस तरीके सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कुल अभिप्रयोग की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है हमारे पास में, टोटल परिवार कितने बताए 1500। कितने बोल दिए उन्होंने 1500। तो यहां 1500 परिवार लिख ले जाएंगे, 1500 परिवार हो गए। अब उसके बाद पहला पॉइंट उसने बोला 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो, हैविंग 2 गर्ल्स, हैविंग 2 गर्ल्स। इसमें लेंगे इवन, और कितने परिवार हैं 475, 475 परिवार हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे P E1, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था वहां E की जगह E1 आ जाएगा। जैसे E के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या अपॉन कुल अभिप्रयोग की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो यहां पे मैंने E लगाया और यहां पे E1, E और E1 में अंतर क्या है, यहां पे E और E1 में क्या लिखना पड़ेगा आपको, E लिखना है E1, वो इस सिचुएशन में डिपेंड करेगा। अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि E1 लगाएंगे, E2 लगाएंगे, E3 लगाएंगे। इसलिए जो यहां है अगर आपका E है तो E लगाएंगे और E1 है तो आपको E1 लगाना है। यहां लिखेंगे इंग्लिश में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 475 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 1500। अब आपको अगर काटना आता है तो आप इसको काटिए, अदरवाइज यहीं छोड़ दीजिए, आंसर गलत मत कीजिएगा। और नहीं तो काटने का मैं तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को आप फॉलो कीजिए। जैसे 5 से आप इसे डिवाइड कीजिए, 5 से इसे डिवाइड कीजिए, मतलब 5 से इसको भाग करना है, 5 से इसको, 5 नहीं 45, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दिया 15, 00 300 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 6 30, 0, 19/60 PE1। क्या आंसर होगा इसका
PE1 का फर्स्ट इवेंट का 19/60 या आपका 475/1500 का, हमने जब काटा उसको तो उतना लिख लेना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड में कहा उसने एक लड़की हो, एक लड़की हो, हैविंग वन गर्ल, कितने हैं 814, 814। और इसके अंदर P, यहां पे आपने E1 लिखा था, ध्यान से देखिए, और यहां पे आप लिखेंगे E2। क्या लिखेंगे, E2 बराबर 814, E2 बराबर 814 लिखेंगे। अब आपको यहां फॉर्मूला लिखना है PE2 करके, क्या लिखेंगे, E2 करके। और यही पूरी बात, बस यहां E1 की जगह क्या आ जाएगा, E2। E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल अभिप्रयोग की संख्या। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2, यहां पे E1 और वहां पे E2 हो जाएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, डिजिट सेम है भाई। अब E2 के अनुकूल परिणाम कितने, 814 बट्टे में कुल कितने हैं, 1500। यहां पे लास्ट में 5 नहीं है, यहां पे 0 और 4 है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8, 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0, 407/750, 407 बट्टे में 750 इसका आंसर आएगा। अब चल, ये PE2 का निकला है, PE2 सेकंड वाले, मतलब अगर 2 लड़कियां हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 19/60 जो यहां बताया आपका। और PE2 की जो डिजिट होगी, जो आंसर होगा 407/750, 407 बट्टे में 750 होगा। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, कि इसमें क्योंकि इसमें एक लड़की होने के लिए प्रायिकता होगी, इसमें 2 लड़कियां होने के लिए आप निकालें कोई लड़की नहीं या लड़का होने की प्रायिकता। क्योंकि जब कोई लड़की नहीं होगी, सिंपल सी बात है, उस घर में लड़के ही लड़के होंगे, तो लड़का होने की प्रायिकता या कोई लड़की ना होने की प्रायिकता निकालते हैं। थर्ड पॉइंट, कोई लड़की ना हो, हैविंग नो गर्ल, हैविंग नो गर्ल। कितने हैं ऐसे परिवार, 211, 211। फिर आप यहां PE3 करके, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखनी है आपको, E3, क्या लिखना है, E3, PE3 करके आप फॉर्मूला लिखेंगे, E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल अभिप्रयोग की संख्या। इंग्लिश में फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब E3 वाले कितने, 211 और कुल कितने हैं, 1500। अगर ये कट सकता है तो आप काट लें, नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे। इसका जो आंसर आएगा 211/1500 PE3। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।